शायद ये हमारी सोच है कि अगर हम कोई चीज़ सीख लेंगे, मतलब नॉलेज हमारे अंदर आ जाएगी ना, हमें पता लग जाएगा तो अब हम सही हो जाएंगे। बिल्कुल। और यही सोच हम बच्चों के ऊपर भी इन्फ्लिक्ट करते हैं कि तुम्हें तो पता है, तुम्हें तो पता था कि ये हाँ, गलत है, कि यहाँ नहीं जाना, ये नहीं राइट। करना। राइट। तो अगर मेरे बच्चे ने मेरी बात नहीं सुनी और मैं ये अथॉरिटी बिलीव कर डिस्टर्ब रही हो हूँ कि गई। हाँ इसने इसने मेरे ऊपर सवाल उठाया, हाउ डेयर शी चैलेंज माई अथॉरिटी, अब इससे मुझे गुस्सा आएगा। राइट। सो जो स्टोरी मेरे ज़हन में चल रही है उससे मुझे अब, और ये स्टोरी किधर से पैदा हुई है, बिकॉज व्हेन आई वाज लिटिल दिस इज हाउ आई वाज ट्रीटेड, दिस इज हाउ वी वर ऑल ट्रीटेड, कि माँ बाप की अथॉरिटी होती है, टीचर्स की अथॉरिटी और होती बस है, हमने हाँ करनी है, सर हमने हाँ में सिर्फ हाँ बात मिलानी सुननी है। है। तो गुस्सा उधर से आती कि आज हर किसी का सवाल होता है मैं गुस्से को कैसे काबू करूं। हाँ, कंट्रोल कंट्रोल कर लूँ, कंट्रोल। बच्चों को राइट। भी कंट्रोल कर लूँ, गुस्से को भी कंट्रोल कर लूँ, सब सास ससुर को भी कंट्रोल कर लूँ, सब कुछ कंट्रोल कर लूँ। हर कोई किसी को कंट्रोल कंट्रोल करने की कोशिश अपने कर रहा आप है। को नहीं कर रहा। आज हम बहुत सारी बातें करने लगे हैं पेरेंटिंग के हवाले से, बच्चों के हवाले से। आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बिकॉज वी हैव अ पेरेंटिंग एक्सपर्ट विद अस टुडे। बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि जैसे ही कोई वीडियो आए आपको फौरन नोटिफिकेशन मिल जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Hello and assalamu alaikum. Welcome back to another episode of Chai Chat with Iram Rahman. Today we have a very special guest with us जो हमारा सबसे पसंद किया जाता है टॉपिक पेरेंटिंग, और ये सीखना कि बच्चों को हम कैसे कॉन्फिडेंट बनाएं। बच्चों के लिए बहुत सारे सवाल आते हैं मेरे पास, तो आज हमने उसी कैटेगरी से रिलेटेड हमारा टॉपिक है और उसी से रिलेटेड हमारी गेस्ट आई हैं। अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, so excited to be here। ओके, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम कि इन्होंने इतना अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त हमारे लिए निकाला, और मैं बड़ी खुश हुई ये मैनेज हो गया और आप यहाँ आ गई। तो इनका ताल्लुक जो है वो साइकोलॉजी की फील्ड से है। अभी माशाल्लाह ये मास्टर्स कर रही हैं इन काउंसलिंग एंड विद ट्रॉमा फोकस्ड वो, और एंड शी इज़ डूइंग इट फ्रॉम यूएसए अगेन। और आज का जो हमारा मेन टॉपिक होगा मरियम, वो ये, सबसे पहले तो हम आपके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि आप जो करती हैं वो क्या करती हैं, व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग and what was your inspiration, why you exactly started what you started। और मैं देख रही होती हूँ आपके पेज का कंटेंट बहुत मज़े का होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फेसबुक पे जब, अभी भी इनका फेसबुक पेज है, बट जब होता था, जब मेरे पास कुछ भी नहीं होता था, मैंने कुछ भी शुरू नहीं किया हुआ था, तो आई वॉज, कहते हैं ना, माइंड ब्लोइंग मुझे वो लगा। और उस टाइम आपने कुछ वो डाला हुआ था कि ये कोई कोर्स, कोई वर्कशॉप टाइप की थी, एंड आई थिंक वो दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि मैं एक्सपोज हुई थी कि अच्छा इस तरह का भी कुछ कोर्स या ट्रेनिंग होती है कि हम घर पे बैठ के कर लें पेरेंट्स के लिए। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा था, और मतलब मैंने बहुत दुआएं दी थी कि चलो कोई तो है जो इसके बारे में सोच रहा है। और फिर उसकी उर्दू ट्रांसलेशन भी आ गई है। तो हम शुरू करते हैं वहीं से, अपने पेज के बारे में बताइए। राइट, सो दैट्स आवर फेसबुक पेज एंड ग्रुप, तो द पेरेंट एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट के नाम से है। और मैं, आई हैव ऑलवेज बीन अ राइटर। मैं जब 7 years की थी, आई थिंक आई रोट माई फर्स्ट लिटिल बुक, Oh, that's very एंड cute. अल्हम्दुलिल्लाह नाउ माई रियल बुक जस्ट केम आउट। Mashallah. So What is the name of your book? it's called Cycle Breaker, Okay. From Trauma to Triumph, Heal Your Past and Parent with Joy. Okay. So that's what it's Very called. nice. Inshallah, soon it will be available in Pakistan. Inshallah. It's been my publishers in the US, but inshallah we're working on it. So I started writing. I was just like, I love writing. I'm just gonna write. और जिधर से मेरी ये जर्नी शुरू हुई थी वो यही कि मेरा अपना बेटा 2 years का था, and you know, we struggled with infertility for 7 to 8 years, and we couldn't have children. तो आप जब इतना अर्सा आपके बच्चे ना हो तो आप बहुत इमेजिन करते हो कि जब होंगे तो ऐसा होगा, वैसा होगा। हाँ, you're so right. एंड when I had him, so first 2 years तो सही थे, लेकिन आपको पता है अराउंड 2 years जब बच्चों वो के, जो टेरिबल टूज शुरू होते हैं। बिल्कुल, तो I found myself hitting him and I was like, ये क्या, ये तो मेरे कभी ज़हन में था ही नहीं। I was never सोचा one ही of नहीं those था, people हाँ। के who was like I'm gonna hit my kids और बच्चों को मारना चाहिए। I was not like that। तो फिर उधर से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई कि I was like, नहीं ये तो सही नहीं है, I have to learn। And I lived in the US at the time and I thought, you know, white people have everything figured out, they must have figured this out। So I'm gonna go to the library and I'm gonna just read all the books। तो मैंने इतना stacked parenting books का ना सारा ले लिया। So this sounds like my story more or less। I have been through the same exactly। Exactly right। So it's this desire to do better, right, that gets you started on the story। तो फिर जो कुछ मैं पढ़ती थी वो मैं शेयर करती थी। काफ़ी अर्से तक फेसबुक ग्रुप बहुत छोटा सा रहा था, और छोटी मोटी मैंने यूएस में अपने एरिया में वर्कशॉप्स भी की।
So alhamdulillah, I felt good, like when I would share that material. हाँ, expression. Yes, so it was beautiful. So that's where it started, and now alhamdulillah I have a team, and I've trained several coaches. Now I'm doing another coaching program, mashallah. So it's spreading, and I love it, and I love your work as well. I'm grateful that you are, कि हम पाकिस्तान में हैं, हाँ, and we are doing this, बिल्कुल. इट मेक्स मी सो हैप्पी. अभी मैं यही कह रही थी कि टू मीट पीपल लाइक यू. और जब मेरी जर्नी स्टार्ट हो रही थी, तो यू वर वो फेसबुक पेज वाज वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स जो मैंने देखी कि अच्छा. बट एट दैट टाइम आई डिड नॉट नो दैट you're बेस्ड इन पाकिस्तान. मुझे ये लगा था कि ओके, I was in the US. हाँ, so मुझे ये I लगा कि कोई बाहर से है, कोई है जो कर रहा है. और मुझे इतना अच्छा लगा था कि कि एक चीज़ है जिसको पढ़कर आप सीख सकते हैं. क्योंकि उस टाइम वो इतना डिज़ायर होता है ना कि यार मैं सीख लूँ, कहीं से सीख लूँ. जब आपको पता चलता है कि आप, एंड अगेन दिस रियलाइजेशन कि जो मैं कर रही हूँ वो बेहतर हो सकता है, या मैं उसको इम्प्रूव कर सकती हूँ, वो बहुत ज़रूरी है. तो हम इसी तरह से स्टार्ट करते हैं कि जो आपने वहाँ से बात शुरू करी कि जब आप ट्रिगर होती थी तो फिर गुस्सा आ रहा है या जो भी हो रहा है, वही सवाल मेरे पास सबसे ज़्यादा आता है कि हम कोशिश करते हैं, हम पढ़ भी रहे हैं, हम वीडियोस भी देख रहे हैं, हम आपकी वीडियोस भी देखते हैं, उसके बाद तय करते हैं कि जी अब हमने ये नहीं करना, हमने बच्चों को डांटना नहीं, हमने बच्चों को मारना नहीं है. बिकॉज लर्निंग इज़ वन थिंग एंड देन इम्प्लीमेंटिंग इज़ अनदर थिंग. तो उसके लिए आप क्या कहना चाहती हैं कि वो हम कैसे कर सकते हैं कि गुस्सा आया और हाथ भी उठ गया और चीख चिल्ला भी दिया और फिर बाद में गिल्ट हो रहा है? जब आप ये क्वेश्चन बोल रही थी ना इरम, तो मैं सोच रही थी कि शायद ये हमारी सोच है कि अगर हम कोई चीज़ सीख लेंगे, मतलब नॉलेज हमारे अंदर आ जाएगी ना, हमें पता लग जाएगा, तो अब हम सही हो जाएंगे. बिल्कुल. और यही सोच हम बच्चों के ऊपर भी इन्फ्लिक्ट करते हैं कि तुम्हें तो पता है, तुम्हें तो पता था कि ये गलत है, कि राइट, यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना. राइट. तो लेकिन उसके बावजूद बच्चे भी वो मिस्टेक्स रिपीट करते हैं, और हम भी वो मिस्टेक्स रिपीट करते हैं. तो उसकी वजह ये है कि हमारे जो एक्शंस होते हैं उनके पीछे एक पूरा प्रोसेस चल रहा होता है, राइट. देयर इज फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बिलीफ सिस्टम होता है. आप कुछ बिलीव कर रहे होते हैं अपने बारे में, बच्चे के बारे में, सिचुएशन के बारे में. वो जो बिलीफ होती है उससे कुछ फीलिंग्स पैदा होती हैं, ठीक है. मसलन अगर मेरे बच्चे ने मेरी बात नहीं सुनी और मैं ये बिलीव कर रही हूँ कि हाँ इसने मेरे ऊपर सवाल उठाया, हाउ डेयर शी चैलेंज माई अथॉरिटी, अब इससे मुझे गुस्सा आएगा, राइट. सो जो स्टोरी मेरे ज़हन में चल रही है उससे मुझे अब, और ये स्टोरी किधर से पैदा हुई है, बिकॉज व्हेन आई वाज लिटिल दिस इज हाउ आई वाज ट्रीटेड, दिस इज हाउ वी वर ऑल ट्रीटेड, कि माँ बाप की अथॉरिटी होती है, टीचर्स की अथॉरिटी होती बस है, हमने हाँ करनी है, हमने सिर्फ हाँ बात सुननी है. तो गुस्सा उधर से आता है. सो गुस्से को हम कंट्रोल नहीं करते, गुस्से को हम मैनेज करने की कोशिश करते हैं. इट्स कॉल्ड एंगर मैनेजमेंट, राइट. बिकॉज जब आप किसी चीज़ को कंट्रोल करेंगे वो और आपके कंट्रोल से निकलेगी. सो द अप्रोच इज लुक एट योर स्टोरीज बिहाइंड योर एंगर, कि आपको आता क्यों, स्टोरी उस वक्त ज़हन में क्या चल रही होती है, उस स्टोरी को चेंज करने की कोशिश करें. नहीं, बच्चा मेरी अथॉरिटी को क्वेश्चन नहीं कर रहा, वो एक क्यूरियस बच्चा है, उसके ज़हन में क्वेश्चन आ रहा है. और कितनी अच्छी चीज़ है, कितनी हेल्दी चीज़ है कि जब आपको कोई चीज़ ठीक ना लगे आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, हाँ. राइट. सो ट्राई टू चेंज द स्टोरी इन योर हेड. अच्छा, ये मैं अपने लिए पूछूंगी कि कभी कभी ऐसा होता है कि मैं काम कर रही हूँ और अब बच्चों को मैंने बताया हुआ है कि अच्छा मैंने इस टाइम सेशन लेना है या ये काम करना है. मतलब मैं कॉन्शियसली अवॉइड करती हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली मेरे बच्चे अभी भी यंग हैं, 7 और 5. तो मैं कॉन्शियसली अवॉइड करती हूँ कि कोई इस तरह का काम ना हो जिसमें मुझे डिस्ट्रैक्शन बुरी लगे. तो मतलब प्रिवेंशन तो मैं करती हूँ कि मैं काम कर रही हूँ तो अवॉइड करती हूँ कि वो मैं सुबह में कर लूँ जब वो स्कूल में है, या उनके सोने के बाद कर लूँ. बट समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ आ जाता है, जैसे कि कोई लाइव सेशन है या कुछ है जो मुझे करना है और मुझे 100% अब अवेलेबल होना है उसके लिए. मैं चाहती हूँ डिस्ट्रैक्शन ना हो. और उसमें ये होता है कि समटाइम्स माई हस्बैंड इज टेकिंग केयर ऑफ किड्स. जैसे राइट नाउ माई पेरेंट्स आर हियर, तो मैंने उनको बता दिया कि ये कमरे में ना आए. अब उनको बच्चों को भी समझा दिया अच्छी तरह से, बट इट्स नॉट पॉसिबल कि वो ना आए. तो वो समटाइम्स वो मुझे भी ट्रिगर करता है कि 1000 दफ़ा बता दिया, समझा दिया, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे दी कि यू कैन नॉट इंटरप्ट मी इन दिस सेशन, फिर भी वो आ जाते हैं. और उनका इशू क्या होता है, अब मैं अपने आप को ये कहती हूँ कि वो लाइक देयर आर वेरी लिटिल इशूज़ फॉर देम, फॉर मी, बट मे बी देयर ह्यूज थिंग्स फॉर देम, कि उसने मुझे ऐसे देख लिया, उसने मुझे गिगल कर दिया, उसने मुझे टच कर दिया. तो मुझे ऐसे होता है कि लाइक 24 घंटे यही इनका चल रहा होता है, एंड आई कैन नॉट हैव लाइक 40 मिनट्स का. तो वो आप स्टोरी वगैरह जो भी कर लो, बट इन दैट मोमेंट आपको वो करता है ट्रिगर. हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली. बिकॉज यू सी अगेन द स्टोरी दैट्स कमिंग अप फॉर यू इज के आई हैव क्लैरिफाइड इट फॉर देम, मैंने इनको बताया है.
तो ये फिर भी नहीं सुन रहे, इसका ये मतलब है कि ये जानबूझ के जानबूझ मुझे कर तंग कर रहे हैं, बिल्कुल। राइट? सो अगेन दैट इज द स्टोरी दैट मेक्स अस एंग्री। नाउ जब हम थोड़ा सा हम एक जो हमारे कोर्स करते हैं हम उनको ट्रिगर्स की वर्कशीट देते हैं कि जब आप बिल्कुल काम हैं तो तब आप वो वर्कशीट फिल आउट करें, क्योंकि इवन जब आप मुझे बता रही हैं, राइट, सो सम ऑफ योर इमोशंस आर कमिंग अप जो आप उस वक्त एक्सपीरियंस करती है, राइट? सो बट व्हेन यू आर कंप्लीटली काम एंड रिलैक्स एंड हैप्पी एंड यू ट्राई टू फिगर आउट कि अच्छा अगर मैं ये स्टोरी अपने आप को बता रही हूँ, व्हाट इज अनदर स्टोरी आई कैन हैव, एंड देन उसके लिहाज से सो व्हेन आई डू दिस वर्कशॉप आई आस्क पेरेंट्स कि जब अभी तो आप बिल्कुल काम है, आप बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं, अब आप मुझे बताएं कि इसका क्या सोल्यूशन है। तो मैं हैरान रह जाती हूँ कि वो इतने अच्छे सोल्यूशन बताते हैं, बल्कि अक्सर ये होता है कि एक पेरेंट मसला बताता है तो दूसरा पेरेंट उसको सोल्यूशन बताता है। ये सबसे हमारे लिए हमें अच्छा लगता है कि हम दूसरे को सोल्यूशन हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली कि हमारे पास हर किसी के मसलों का हल है, वो तो है। बिल्कुल, राइट? सो एज अ पेरेंट कोच दैट्स सो डिफिकल्ट, सो इट्स अ ट्रिक आई यूज फॉर माई सेल्फ कि अगर मेरी क्लाइंट मुझे कहें तो उनको मैं क्या बोलूंगी, व्हाट सिचुएशन। बट योर द कोर्स इटसेल्फ साउंड्स अमेजिंग कि मतलब प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज हैं उसमें आपके ट्रिगर्स का पता चल रहा है। आई वुड लव टू टेक द कोर्स। और मैं अभी इनसे ये कह रही थी कि अब जब शुरू होगा तो प्लीज़ मुझे इजाज़त दीजिएगा कि मैं भी साथ कर लूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि पेरेंटिंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ हमें कांस्टेंट रिमाइंडर्स की ज़रूरत है, रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत है। आप पता भी हो, आप जितनी भी कोशिश कर लो, लाइफ में इतने स्ट्रेसर्स हैं आजकल, कभी क्या इशू चल रहा है क्या इशू चल रहा है, तो वो बिहेवियर में मेरी बहुत कोशिश होती है कि ना आए, बिकॉज अगेन वेर रोल मॉडल्स फॉर इट। इसी से हम अपना अगला सवाल करने लगे हैं, रोल ऑफ अ पॉजिटिव रोल मॉडल्स, रोल दैट अ पॉजिटिव रोल मॉडल प्लेज इन चाइल्ड रेजिलियंस। आज का हमारा मेन टॉपिक जो है वो ये है कि रेजिंग रेजिलियंट किड्स। उस पर हमने शुरू एंगर से किया कि क्योंकि ये सवाल इतना आता है, एंड बिकॉज वी हैव अ पेरेंटिंग एक्सपर्ट, तो मैंने कहा पहले ये पूछ लें। पर अब ये बताएं जी कि पॉजिटिव अगर रोल मॉडल है तो वो बच्चे को रेजिलियंट बनाने में उसका क्या रोल होता है? हाँ, और आई थिंक ये दोनों चीज़ें बड़ी रिलेटेड हैं, जो हम पहले एंगर वाली बात कर रहे थे और पॉजिटिव रोल मॉडल, ठीक है? बिकॉज द थिंग इज कि औरतों को, स्पेशली माओ को, इतना गुस्सा हर वक्त क्यों आ रहा होता है? बिकॉज उनके पास इनफ सपोर्ट नहीं होता, उनके पास जजमेंट बहुत ज़्यादा होती है, सारा मलबा तो माँ के ऊपर आ जाता है कि तुमने सही परवरिश नहीं की, ठीक है? बाप माशाल्लाह आजकल के फादर्स बहुत इन्वॉल्व हैं, आई एम, इट्स वेरी हार्टनिंग टू सी कि दे आर वेरी इन्वॉल्व। अलबत्ता ये है कि उनको सिर्फ क्रेडिट मिलता है, उनको अप्रिशिएट किया जाता है, और वो ज़रा सा भी कुछ कर दें, एक नवाला अपने बच्चे के कि मुंह कितना अच्छा बाप है। तो मैं अपनी मदर से पूछती हूँ कि आपको कैसा लगे कि आप एक नवाला अपने बच्चे के मुंह में डाले और सब कहें वाह वाह। वाह 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 वाह, अमेजिंग, आपने तो निवाला खिला दिया। तो आपकी परफॉर्मेंस कितनी चेंज होगी, कितनी डिफरेंट होगी। ऑन द अदर हैंड हर वक्त अगर आप ये सोच रहे हैं आई एम अ बैड मॉम, आई एम फेलिंग, ये मतलब 90% स्टोरीज हैं मुझ समेत। आई ऑलवेज फील कि आई एम नॉट अ वेरी गुड मॉम, जबकि लोग मुझे कहते हैं तो मैं ऐसे होती हूँ कि प्लीज नहीं भाई मुझे मत कहो। बिल्कुल सही बात है, सेम हेयर सेम हेयर। आई मीन आई एम, बल्कि आई डोंट नो इफ यू फील दिस वे ना, बट आई फील कि व्हेन यू आर लाइक लेबल्ड एज अ सॉर्ट ऑफ हाँ, एक्सपर्ट, इट एड्स मोर प्रेशर। it adds more pressure and more sort of self judgment हाँ कि कि मैं हिपोक्रेट तो नहीं हूँ कि लोग मुझे इतना, मुझे तो ये भी होता है, मैं बिल्कुल ऑनेस्ट होके बोल रही हूँ कि मुझे तो ये होता है जब कोई कमेंट करता है ना कि यू आर द बेस्ट मदर इन द वर्ल्ड, आपके बच्चे तो बहुत लकी हैं, तो मैं ऐसे होती हूँ कि भाई तुम लोग क्या मतलब, मैं लोगों को ये दिखा रही हूँ कि मैं इतनी परफेक्ट हूँ और आप लोग इतनी अच्छी माई नहीं है, मतलब आई डोंट, मेरी बिल्कुल लाइक 1% भी हम ये नहीं चाह रहे होते। और मैं बार बार यही लिखती हूँ कि हमारे भी बैड डेज होते हैं, हमारे भी इमोशंस होते हैं, सब कुछ होता है, और फिर वो मजीद आपको दुख हो रहा होता है कि यार लोग क्या समझ रहे हैं। बिल्कुल एब्सोल्युटली, नो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने कहा ना, नॉलेज कुछ और है और आप मतलब नॉलेज होना एक चीज़ है, इट्स अ गुड स्टार्ट, बट इट्स नॉट एवरीथिंग। बिल्कुल। इसी तरह अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेसेस बढ़ रहे हैं, वो चीज़ें हो रही हैं, तो आप उसके साथ और आपका टेम्पर लेवल जो है लो हो जाएंगे, आप you will burst more easily. So back to your question, role modeling, right? So मैं हमेशा खुद भी मैंने ये प्रैक्टिस अब स्टार्ट की हुई है कुछ सालों से, और मदर्स को भी ये कहती हूँ कि our children need to see us be strong. They need to see us be resilient. कि क्यों मैं किसी को अलाउ करूं कि आप मेरी बेइज्जती करके चले जाएं, क्यों मैं किसी को अलाउ करूं कि सारा काम मैंने ही करना है और मैं तो अकेली स्ट्रगल कर रही हूँ, दिस होल ट्रोप ऑफ सुपर वुमेन। बिल्कुल। Why? I am a human, I need help and I deserve एंड आई help. नीड रेस्ट ऑल्सो। बिल्कुल, I need rest. These are the things that build resilience. बेसिक ह्यूमन नीड्स है ये। हाँ बिल्कुल। सो वी हैव टू शो आवर चिल्ड्रन, और स्पेशली बेटियां वो अपनी माओ को देख रही होती हैं कि हाउ आर यू शोइंग अप,
यू नो। अगर हर वक्त हम पिस रहे हैं, हर वक्त हम वो विक्टिम बने हुए हैं, हर वक्त हम हाय अल्लाह, हाय मैं बेचारी, हाँ, मैं तो थक गई हूँ काम कर करके, कोई मेरी हेल्प नहीं करा था। मैं बेचारी, तो आप बच्चों को भी यही सिखा रहे हैं ना कि Excuse me, विक्टिमाइज हाँ, योरसेल्फ, यू नो। एंड आई एम नॉट सेइंग कि दैट यू यू आर डूइंग इट नॉट अ विक्टिम, इंटेंशनली नहीं कर रहे हाँ हैं, बिल्कुल, हाँ, अनइंटेंशनली कर बिल्कुल, रहे होते बिकॉज हैं। हमारा कल्चर रिवॉर्ड करता है इस हाँ, विक्टिम मेंटालिटी को। कुर्बानी ये को, बेचारी, हाय ये हाँ, बेचारी, ये राइट। बेचारी को भी रिवॉर्ड करता है, ओवरवर्क्ड औरतों को भी रिवॉर्ड करता है बिल्कुल कि उसका घर इतना साफ है, उसकी बर्तन चमक रहे हैं, उसका ड्राइंग रूम चमक रहा है, लेकिन उसके बच्चे रुल रहे हैं फिर। बिल्कुल और अगर बच्चे भी नहीं रुल रहे तो वो खुद रुल रही होगी, क्योंकि अगर वो दिन में इतना सब कुछ कर रही है तो उसके पास अपने लिए स्पेस कहाँ से है। सो एब्सोल्युटली, लाइक इतना काम करें जितना आपकी बॉडी, आपका दिमाग, आपका सेहत आपको इजाज़त देती है, और अपना ख्याल रखना भी ज़रूरी है। अब तो इस पर बहुत बात होती है, लेकिन जब हमारी माँ होती थी उस टाइम तो कोई लाइक नोबडी वाज टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। बिल्कुल तो ये बिल्कुल अच्छी बात की आपने, क्योंकि विक्टिम माइंडसेट से निकलना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। सो दैट्स देन वी आर मॉडलिंग फॉर आवर चिल्ड्रन कि यू आर नॉट अ विक्टिम, आई एम नॉट अ विक्टिम, वी आर सर्वाइवर्स, वी आर स्ट्रॉन्ग, वी आर रेजिलियंट, वी कैन डू हार्ड थिंग्स, एंड वी डिजर्व सपोर्ट, वी डिजर्व रेस्ट, वी डिजर्व अ ब्रेक, वी डोंट नीड टू बी परफेक्ट। आपने आज काफ़ी दफ़ा बोला कि आई एम नॉट लुकिंग फॉर परफेक्शन, यू नो, इट्स perfectionism is the thief of joy. बिल्कुल, अगर हाँ, अगर आप यही सोच, जैसे मैंने कहा ना कि मैंने काम शुरू कर दिया क्योंकि मेरी वो चीज़ सॉल्व हो गई। बीइंग द ओल्डर, अब मुझे होता था कि नहीं, पहले मेरा सेटअप सॉर्ट हो, मेरी स्पेस सॉर्ट हो, फिर मैं काम शुरू करूँ। तो आप अपने लिए खुद ही ब्रेक्स लगा देते हैं। और कभी कभी इट्स सो फनी कि जो बच्चे माओं को देख के कर रहे होते हैं ना, तो कभी कभी मैं देखती हूँ छोटे छोटे बच्चे जो हेल्पर्स के आए हुए होते हैं, वो कभी इस तरह की बात करते हैं कि मेरी तो ज़िंदगी अजाब कर दी है या ये कर दी, तो वो इतने छोटे बच्चे, उनके मुंह से फ़नी लग रहा होता है, लेकिन अगेन वो कहाँ से सीख रहे हैं? वो उनकी माँ कहती होगी कि मैं तो थक गई हूँ काम कर करके, या इस तरह कुछ ना, तो वो बिल्कुल, मिमिक करते हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा, नेक्स्ट इज के टॉक अबाउट हाउ, हाँ, ये मैं सवाल पूछूंगी कि पेरेंट्स जो हैं वो बैलेंस कैसे मेंटेन कर सकते हैं बिटवीन प्रोटेक्टिंग देयर चिल्ड्रन एंड बिटवीन कि वो बच्चों को अलाउ भी करें, एक्सपोज भी करें टू चैलेंजेस के, रेजिलियंस बिल्ड हो, बट वी ऑल्सो वांट टू प्रोटेक्ट आवर किड्स। तो वेयर डू यू थिंक कि ये हम बैलेंस आउट कैसे करें? या अगर हम ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो वो होता है ना कि इतना मम्मी डैडी बना दिए, इतने लाड कर रही हो, तो दुनिया को कैसे फेस करेगा? उसने बाहर भी निकलना है, हार्श लोगों को फेस करना है, हार्श रियलिटीज़ को फेस करना है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? Yeah, that is such a good question because I think कि जब हम respectful parenting, gentle parenting की बात करते हैं तो लोगों का ये सबसे सबसे बड़ा पहले, हाँ, concern होता यही है, होता है। especially fathers का, हाँ, because they have been out there ना, उन्होंने हाँ, दुनिया की वो tough side देखी भी देखी है। है, तो especially अपने बेटियों को तो फिर भी वो बर्दाश्त कर लेते हैं, पर बेटों को जब वो देखते हैं कि फीलिंग्स की डिस्कशन हो रही है या कुछ, तो इट्स वेरी या अपसेटिंग उनको कहा जा रहा है कि हाँ तुम रो सकते हो, तो उनका वो एक्टिवेट हो जाता है कि हैं ये तो फिर दुनिया में क्या करेगा। Exactly. So what we're doing is, so we are teaching our children emotional intelligence, right? So what is emotional intelligence? It is understanding, having an awareness of feelings, having an awareness of how to process feelings, right? How will we process something we don't understand? We cannot name. Right, so that's where we start with the awareness of feelings. Oh, you're feeling really angry right now, आपको बहुत गुस्सा चढ़ा है, आप बहुत disappoint हो रहे हो, आपका दिल आपको क्यों लग रहा है आपके मेरे भाई ने मेरा टॉय ले लिया ना, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है इस बात पे. So we are just talking about these feelings because we're creating awareness and normalizing feelings. Because फिर आप देखें हमने conversation किधर से शुरू की थी कि आज हर किसी का सवाल होता है मैं गुस्से को कैसे काबू करूं. हाँ, कंट्रोल कंट्रोल कर लूँ, Control, बच्चों right? को भी कंट्रोल कर लूँ, गुस्से को भी कंट्रोल कर लूँ, सब सास ससुर को भी कंट्रोल कर लूँ, सब कुछ कंट्रोल कर लूँ। Exactly. So हर कोई किसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर अपने रहा है. आप को नहीं कर रहा। Exactly. But if we just learn management instead, processing instead, so that's what we're trying to teach children. अगर आपकी emotional intelligence अच्छी होगी, इसका मतलब है आप ज़्यादा resilient होंगे. ये मैं नहीं कह रही, ये वो scientists कहते हैं जो resilience को study करते हैं. हाँ, आपकी पूरी जिंदगी की अप्रोच और हर चीज में आप एक्सेल कर सकते हैं अगर आप, मतलब वो बच्चा जिसको आप इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाते हैं कि उसकी पूरी जिंदगी एक तरह से वो मैनेज करना सीख जाता है, उसको वर्क मतलब काम पे मसला नहीं होगा, किसी और चीज पे मसला नहीं, जो सप्रेस्ड करेंगे वो उससे प्रॉब्लम होगी। एब्सोल्युटली, क्योंकि वो फिर किसी एक ना एक दिन
आप फट में बर्स्ट जाना है, करेंगे, हाँ बिल्कुल। यू नो। सो जिस तरह अगर आप एक एग्जांपल ले लें, अगर जिस तरह फादर्स हैं उनका कंसर्न होता है ना, आई डेफिनेटली वैलिडेट देयर कंसर्न, बिकॉज वो बाहर की लाइफ में ज़्यादा टाइम उन्होंने गुजारा हुआ होता है। आजकल तो खैर माशाल्लाह ख़वातीन भी बहुत अच्छा कर रही हैं, दे वर्किंग आउटसाइड द होम। तो अगर आप एक इन्वायरमेंट में है जिधर आपका बॉस बहुत टॉक्सिक है, ठीक है, वो आपको तंग कर रहा है, वो आपको जज कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, सो उससे आपके अंदर कुछ फीलिंग्स पैदा हो रही हैं, आप एनॉय हो रहे हैं, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, आप सेल्फ वर्थ को क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये सब फीलिंग्स बट अगर यू आपके नॉट अंदर एबल टू नेम योर फीलिंग्स। बी सेइंग टू योरसेल्फ के या आप बॉस को गालियां देंगे या आप अपने आप को देंगे, राइट, कि मेरे अंदर बर्दाश्त नहीं है, जो मैंने और बर्दाश्त पैदा करनी, इसको मैं मज़ा चखा दूंगा, यू नो। हाँ नेगेटिविटी आ रही है ना। Exactly. Instead, if you think, oh, you know, my boss is making me feel very judged and very unworthy, you know, and but my worth doesn't depend on his happiness. You know, I have to do my work, or if I'm satisfied with my work, then it's good enough, and my boss can continue to be unhappy with me. You know, so now you are talking about your feelings, you're processing your feelings, and यू आर बिल्डिंग योर रिजिलियंस। सो जो लोग उस माहौल में रह के बर्दाश्त कर जाएंगे उनकी रिजिलियंस बढ़ जाएगी, वो और ऊपर जाएंगे काम पे। जो नहीं बर्दाश्त करेंगे वो एक दिन बस मेरी तो बस हो गई है इस काम पे, हाँ। मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, व्हाटएवर, राइट। सो इन अदर वर्ड्स इट्स एक्चुअली टॉकिंग अबाउट फीलिंग्स इज हाउ यू बिकम स्ट्रॉन्ग, इट्स नॉट हाउ यू बिकम वीक। बिल्कुल। और अभी आप जब कह रहे थे कि बच्चा, जब हम बच्चों को सिखाएंगे एक्सप्रेस करना, हम बच्चों को सिखाएंगे अपनी फीलिंग्स को, तो ये आसान नहीं होता, ये बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हमें ये स्पेस नहीं मिली तो हमारे लिए स्पेस देना बहुत मुश्किल होती है। एंड समटाइम्स व्हेन माय किड्स आर एक्सप्रेसिंग, तो मुझे ऐसे होता है कि ओ माय गॉड लुक एट देम। उसने पता नहीं कुछ उसको बुली किया मेरी बेटी को, और वो कहती है मेरा दिल जो आ रहा है मैं इसकी आंख में अपनी फिंगर पोक कर दूँ। लाइक वो इस तरह की बात करते हैं जो हमने कभी सुनी भी नहीं और ना कभी इमेजिन की, और वो ऐसा साउंड करता है कि व्हाट इज रॉन्ग विद माय पेरेंटिंग, कि मेरी बेटी का दिल चाह रहा है कि वो भाई की आंख में नेल मार दे। आई नो, दे आर वेरी ग्राफिक, दे आर वेरी ग्राफिक। आई वांट टू पोक माय नेल इन हिज आई, और मुझे ऐसे हुआ कि देन आई विल स्टार्ट ब्लीडिंग। बिल्कुल, you're so right, that is so, because आसान नहीं होता वो। I've had parents say to me कि I'm worried that my child is becoming some kind of a serial killer, like he's very graphic in his details कि मैं तो छुरी से ऐसे कर दूंगा, मैं छुरी से तो मुझे ये करोगे तो फिर मैं तुम्हें ये कर दूंगा, तो फिर मैं ऐसे होती हूँ, लाइक वो वर्बली है बट उनका एटलीस्ट चैनलाइज हो रहा है कि वो वर्ड्स में निकल रहा है। बट देन आई टेल हर कि तुम मेरे पास आके मुझे बता दो, उसके सामने उसको मत बताओ, वो हर्ट हो रहा है। फिर मैं उसको कहती हूँ कि आप उसको बेटर वे में बताओ ये वो। बट देन अगेन कि वो हैंडल करना वो मेरे लिए बड़ा ओवरवेलमिंग हो जाता है कि जब वो इस तरह की डिटेल्स आ रही होती हैं कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसके पेट में किक मार दूँ, और मेरा दिल, तो फिर मैं कहूँगी कि अच्छा तुम ये स्टफ टॉय के पेट में किक मार लो या इसके कुशन के पेट में किक मार लो। बट ये बहुत मुश्किल होता है जब यूज हमारा दफ़ा होता था ना कि अगर हम लड़ें, चुप हो जाओ, दोनों चुप हो जाओ, दोनों का टॉय ले लिया, दोनों को एक एक लगाई और ख़त्म हो गई कहानी। तो अभी जब हमें उसको वर्बली हैंडल करना होता है ना, तो वो it's very difficult. No, it is very difficult because again it's triggering that whole story starts in our mind कि I'm not a good mother, like what am I teaching my children? हाँ कि look at my kids, what are they saying? इतने जंगली बातें कर रहे हैं। So yeah, that definitely comes up, and one of the reasons that children are like this is a very common thing, by the way, like you know all children are like this. जब उनको space दी जाती है तो वो इसी तरह से बोलते हैं, they are themselves. So that actually tells me that you're doing a great job as a mother, that your daughter feels so comfortable, you know, naming her feelings and talking about her thoughts, you know. It's a big question mark. I'm doing a good job or not? No, I mean, you know, we're all like questioning ourselves, right? But वही बात है कि we are doing the best we can with what we have. जैसे जैसे हमारी resilience बढ़ेगी, हमारी healing recovery बढ़ेगी, we will continue to be able to do better. और इसमें ये होता है कि when you're doing a good job, तो जब आपका एक दो दफ़ा आप मैसअप करते हो ना कि आपने ऊंची आवाज़ कर दिया कुछ, तो आपके बच्चे आपको खुद कहेंगे। जैसे कि मेरा बेटा कहता है आप मुझसे किस तरह बात कर रही हैं, अच्छा आप सॉफ्ट आवाज़ में बात कर लें फिर मैं आपकी बात सुनूंगा। और मेरी बेटी कहती है उधर ही बैठ जाएगी कि नहीं, जब तक आप आराम से बात नहीं करेंगी ना मैं ये नहीं करूँगी, क्योंकि उनको पता है कि दिस इज़ नॉट, यू नो, इस तरह उनसे बात नहीं की जा सकती। तो आपने डायरेक्टली उनको ये डायरेक्टली आपने ये सिखा दिया कि आपसे कोई भी इस तरह बात नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकती। तो जब आप
अपने ऊपर काम करते हैं तो वो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कि यू आर वर्किंग ऑन ऑल योर रिलेशनशिप्स. So isn't that amazing? You know, because it goes back to कि you're actually making your children strong, right? तो फिर वो लोगों का जो कंसर्न होता है कि नहीं और तो इनको बर्दाश्त कोई नहीं करेगा, करे भी क्यों? वो बच्चे क्यों किसी ऐसे शख्स को किसी की बर्दाश्त करें? बदतमीजी बर्दाश्त करें. बिल्कुल बिल्कुल. एंड यू नो इन माय वर्क आई डील विद यू नो आई टॉक टू सो मेनी वुमेन, और उनके लिए ये न्यूज़ होती है कि वो अपनी सास को या अपनी नंद को या इवन अपने फादर इन लॉ को ये कह सकती हैं कि आप मेरे से ऐसे बात नहीं कर सकते. वो कहती हैं हाय ये तो बदतमीजी ना हुई. बदतमीजी तो वो शख्स कर रहे हैं ना, आप तो नहीं कर रहे. लेकिन हमारे कल्चर में बदतमीजी एज डिपेंडेंट. हाँ, एज डिपेंडेंट. जो छोटे से वही बदतमीजी कर सकते हैं, अब बड़े वही करेंगे तो उसको हम कुछ और कहेंगे. ये मैंने एक अपनी वीडियो में कहा था और बड़ी मैंने उस पर गालियाँ सुनी थी कि हर तरह के लोग बड़े हो जाते हैं, बदतमीज लोग भी बड़े हो जाते हैं, जाहिल लोग भी बड़े हो जाते हैं, हर तरह के क्रिमिनल्स भी बड़े हो जाते हैं. तो इसमें अगर आप बड़े हैं तो इसमें आपका कोई कमाल नहीं है कि आपको सर्टिफिकेट मिल गया है कि अब आप हर बच्चे से बदतमीजी करें, हर घर की बहू से बदतमीजी हो रही है, हर किसी से बदतमीजी हो रही है, एंड देन यू एक्सपेक्ट कि वो हमारी इज्जत करे क्योंकि वो छोटा है. क्या उसका गुनाह है कि वो बेचारा अगर छोटा है तो? बिल्कुल. रिस्पेक्ट इज अ टू वे स्ट्रीट. आप जितनी इज्जत किसी को देंगे उतनी इज्जत आप रिसीव करेंगे. तो वन वे एक्सपेक्टेशन ही गलत है. और अपने से छोटों को मैंने जो एक्सपीरियंस किया, आप जब इज्जत देंगे ना वो आपको उसे बढ़ के बहुत मल्टीप्लाई करके वापस करेंगे. बहुत ज़्यादा. आप थोड़ी सी इज्जत उनको देंगे तो वो बहुत ज़्यादा आपको वापस करेंगे. सो जब कोई बड़ा मुझे कंप्लेन करता है ना कि छोटा मेरी इज्जत नहीं कर रहा, तो मैं यही सोचती हूँ कि आप उसकी इज्जत कर रहे हैं. आर यू ट्रीटिंग देम लाइक अ पर्सन? और टू मी इज्जत इज ट्रीटिंग समबडी लाइक अ पर्सन. बिल्कुल. हाँ बिल्कुल. कितनी अच्छी डेफिनेशन है कि लाइक इंसान को इंसान समझें. और हम अपने वही बात है हेल्पर्स के साथ, हर किसी के साथ. और बच्चे तो देख रहे हैं हर वक्त, जो लोग कहते हैं ना कि और कुछ लोगों के लिए तो ये नॉर्मल भी है कि वो खुद भी इस तरह बात करें और बच्चे भी कर रहे हैं, एंड दे डोंट माइंड इट कि ठीक है अगर इस तरह बात कर ली जाए. बट अगेन ये सोचना चाहिए कि आप क्या सिखा रहे हैं उन बच्चों को कि बेस्ड ऑन योर फाइनेंशियल स्टेटस और बेस्ड ऑन समबडीज फाइनेंशियल स्टेटस आपने इज्जत देनी है या नहीं देनी है. दैट्स वेरी वियर्ड सॉर्ट ऑफ अ थिंग दैट आई हैव नोटिस. दूसरी चीज़ जो मैं कहूँगी कि बबल रैपिंग कल्चर जो अभी हम बात कर रहे थे कि ये माशाल्लाह स्कूल्स में टीचर्स स्कूल्स में ट्रेनिंग्स कंडक्ट कराती हैं पेरेंट्स की. तो उस हवाले से अभी हम बिफोर द सेशन बात कर रहे थे कि हम बबल रैपिंग कल्चर की बात कर रहे थे कि स्कूल्स में और ये टीचर्स की होती है कंप्लेन कि हम बच्चों को ना बहुत ज़्यादा बबल रैप करके रखते हैं पेरेंट्स, क्योंकि हमें वो स्पेस नहीं मिली कि जहाँ हम जाके अपने पेरेंट्स को बताते थे कि टीचर ने ये कहा है या वो कहा है तो ये उस्ताद की इज्जत करो और वो ठीक कह रहे हैं, तुमने ही कुछ किया होगा, ये वाली जो बात होती थी. तो अब हम अपने वो कहते हैं ना अपने वूंड से देखते हैं और आगे से अपने बच्चे के लिए वो प्रोजेक्शन एक तरह से उसको शेल्टर करने की कोशिश होती है कि मेरे बच्चे को तो टीचर कुछ कह के दिखाए या कोई और बच्चा कुछ कह के दिखाए या बैड वर्ड ना सीख ले. तो बहुत ज़्यादा उस चीज़ को ना हर चीज़ में टीचर्स के पास जा जाके मीटिंग्स हो रही हैं ये वो. तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? Yeah, I mean, I think this is unfortunately this is one of the biggest issues जो मैंने पहले शायद इसके बारे में इतना नहीं सोचा था कि how this is badly affecting children's resilience. कि आप अपने बच्चे को ये मैसेज दे रहे हैं कि हर छोटी बात जो है ना आप नहीं हैंडल कर सकते. I will jump in, I will rescue you. और मैं फलां की बेइज्जती, फलां से लड़ाई, फलां को पनिश, आप इस बच्चे का कुछ करें, आप इसको निकालें. हाउ डेयर ही से दिस टू माई चाइल्ड, हाउ डेयर शी से दिस टू माई चाइल्ड. और देखिए अभी हम जिस तरह बात कर रहे थे कि बच्चे बहुत ग्राफिक होते हैं और ऑनेस्टली हिटिंग से बहुत ट्रिगर होते हैं. बट children do hit. I'm sorry, but that's a thing. Why? Because they have very poor emotional regulation. उनका impulse control बहुत weak होता है. वो धड़ करके धक्का मार देते हैं एकदम जो छोटे बच्चे हैं. हाँ. Exactly. So that is a function of this कि उनका prefrontal cortex नहीं develop हुआ हुआ. जहाँ से आपके अंदर patience आती है, logic आती है, वो चीज़ें आहिस्ता डेवलप होंगे और वो भी जब आपको सही माहौल मिला हो. वरना हम बहुत एडल्ट्स को देखते हैं जिनके अंदर बहुत हॉरिबल इम्पल्स कंट्रोल होता है, राइट. सो जैसा आपने कहा कि वो बड़े तो हो जाते हैं बट इट डिपेंड्स कि आपका बचपन कैसा था. सो ये बच्चों के अंदर है चीज़ें. अब मैं ये नहीं कह रही कि एक बच्चा कॉन्स्टेंटली एक बच्चे को मारता जा रहा है और कोई कुछ ना करो. आई एम नॉट सेइंग दैट. यस, टीचर्स शुड बी देयर, दे शुड इंटरवीन, दे शुड ट्राई टू प्रोटेक्ट एज मच एज दे कैन. बट एज अ मदर, एज अ पेरेंट, एज अ फादर आपको पता है कि आप अपने 3 बच्चों पे भी हर वक्त नजर नहीं रख सकते. 3 छोड़ो, 1 पे भी नहीं रख सकते हर वक्त. राइट. तो आप 20 बच्चों पे कैसे हर वक्त नजर रखेंगे. सो यस, इंसिडेंट्स विल हैपन
एंड वी कैन बिल्ड आर रेजिलियंस. अब जब साइंटिस्ट रेजिलियंस को स्टडी करते हैं, सो दे नो कि द वे टू बिल्ड रेजिलियंस इज अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस प्लस सपोर्ट. ये दो चीज़ें हैं जो रेजिलियंस बिल्ड करती हैं. यानी स्ट्रेस नहीं होगा तो रेजिलियंस नहीं बिल्ड होगी. सो एलिमिनेटिंग स्ट्रेस इज नॉट द सोल्यूशन, प्रोवाइडिंग सपोर्ट इज द सोल्यूशन. फॉर एग्जाम्पल अभी यहीं से मेरा सवाल है कि अगर एक बच्चा है वो घर आके कह रहा है कि मुझे बुली किया जा रहा है या मुझे सब तंग करते हैं, अब मम्मा मैं क्या करूं, तो फिर उस सूरत हाल में किस तरह से सपोर्ट दे सकते हैं पेरेंट्स? सो इसको आप इसी तरह से देखो रम कि अगर इफ़ यू कम टू इफ योर हस्बैंड वर्क्स, ठीक है, ही वर्क्स इन अ कंपनी इन अ ऑर्गेनाइजेशन एंड ही कम्स एंड ही टेल्स यू कि फलां मुझे तंग कर रहे हैं, मैं तंग हो रहा हूँ, तो आप क्या करोगी कि चले मैं चलती हूँ कल आपके साथ ऑफिस. मैं इससे बात करती हूँ, हाउ डेयर दे, और मैं आपके सुपरवाइजर से भी बात करती हूँ कि वो कहाँ था जब ये सब कुछ हो रहा था. एग्जैक्टली. व्हाट यू विल डू इज यू विल लिसन एंड यू विल से कि ओ हाँ यार ये तो वाकई में बड़ा टफ है, यू नो, आई डोंट नो लोग ऐसा क्यों करते हैं, आई डोंट नो. और आपका क्या हाल है, आप क्या कर सकते हो, हाउ यू नो व्हाट वुड यू लाइक टू डू. सो ऑनेस्टली दिस इज समथिंग दैट हैपेंस टू माय किड्स ऑल द टाइम. माशाल्लाह आई हैव 4 चिल्ड्रन. मेरे तो दोनों का यही कहानी है. हर रोज उनकी कोई स्टोरी होती है. फलां ने मुझे ये कह दिया, फलां ने मुझे पुश कर दिया, आज तो उससे मुझे गिरा दिया. तो मैं इसलिए नहीं कह रही कि खुदा ना खास्ता माय चिल्ड्रन आर गोइंग एंड हिटिंग पीपल एंड आई एम सेइंग इट्स ओके. It's they're actually being hit on a pretty regular basis. My daughter once, I remember I picked her up from school. She must have been 4 at the time. This is in the US. तो मैंने कहा how was your day? कहती है today my day was really nice because XYZ didn't push me today. So she was like, he pushes me every day, but today he didn't push me. And I was like, acha, theek hai. And you know, and I'm in touch with the teachers, and they're telling me that yes, this boy has like a pushing problem, and we are watching it, and we are making sure things are okay. But you know, she is fine. Like I can see, मुझे उसको देख के नजर आ रहा है. तो सबसे पहले तो कि आप अपने बच्चे की शक्ल पे देखें कि is he miserable? Is he feeling like a victim? Because वो हमें देख रहा है. और अगर हम कहेंगे हाय बेचारा, हाय ये किसने किया है, so now he's like, oh so I'm a victim, oh poor me, you know. So now we are indirectly teaching our child that you are incapable, that you are a victim and you are fragile. So again, you know, it boggles my mind कि people think respectful parenting makes children weak. This is the opposite ये of. तो सबसे बड़ा वो है कि आप तो बच्चे को, बिकॉज आई थिंक जैसे आपने जो एग्जांपल दी सपोर्ट देनी है ये वो, बट आप यूजुअली देखिए पाकिस्तानी एग्जांपल्स के वो तुम भी आगे से 2 लगाओ, तुमने क्यों मार खाई है, तुम भी आगे से 2 लगाया करो, ये वो होता है ना. तो उसमें जेंटल पेरेंटिंग में तो ये नहीं है कि आप भी जाएं और आप भी आगे से 2 थप्पड़ मार दें. अगर कोई बच्चा आपको बुली करे तो आप भी, नेचुरल डिफेंस अलग है कि किसी ने पुश किया तो आपने कर दिया, बट लाइक ये सिखाना और उसको सेल्फ डिफेंस कहना है कि मैं तो सेल्फ डिफेंस सिखा रही हूँ अपने बच्चे को. Yeah. I mean, I have taught my children कि अगर आपको कोई मारा हो, how would you defend yourself? हाँ, Like like how you protect would yourself, block the हाँ, hits, call somebody and for help, you know, ये yes, to let your teacher know, or you know, things like that. So yeah, we do teach them these things. But again, my eldest is now 11 and 11, 9, and 7 and 7, right? So just to give you an idea of the ages, ये daily का एक कोई friend drama में इसको कहती हूँ कि ये होता है. every Why? day. Because they're learning about relationships, they're learning how to navigate. और आपका जो मामा हार्ट होता है ना, it does break and हाँ, you're like हाय बेचारी बेचारा. नहीं बेचारा तो नहीं, लाइक मेरी बेटी का वजन ये था कि आई लॉक माई किचन एट नाइट, कि वो सिक्योरिटी रीजंस के मैं बाहर से अंदर से लॉक कर देती हूँ. तो एंड आई लीव देयर वाटर ग्लासेस ऑन द टेबल के वो पी ले सब आउट कर, जब वोट कराते हैं बाहर खेलने सैटरडेज को. तो उसको कहीं अपना ग्लास नहीं दिखा तो मुझे कहती है हम बेचारे यहाँ फिरते रहे हमें पानी नहीं मिला. और आपने किचन लॉक कर दिया था. तो मैं और मेरी अम्मी अभी तक हंस रहे हैं कि लाइक हम बेचारे फिरते रहे, हमें पानी नहीं मिला, तो सामने पानी रखा हुआ था. तो वो वाकई आप सही कह रहे हैं कि बच्चे फौरन अपने आप को वो, बिकॉज माई अम्मी यूजेस इट अ लॉट कि बेचारी कब से पानी मांग रही है, बेचारी कब से खड़ी हुई है, तो उसने अपने आप को कहना शुरू कर दिया हम बेचारे यहाँ फिरते रहे. तो वो यूं पिक करते हैं हर चीज़. और ये जो आपने कहा मामाज हार्ट, तो ये मुझे फ़ौरन होता है कि जब मेरी बच्ची बताए ना कि मुझे किसी ने पुश कर दिया, ये कर दिया, वो, तो मैं वही रीइंफोर्स करती हूँ कि यू नो कॉल फॉर हेल्प, टेल योर टीचर. और फिर मैं एंड में ये कहती हूँ कि अगर इफ़ यू नॉट like अगर if nothing works then you can tell me and then you know I'll jump in to help you if it happens again and again.
बट मेरी कोशिश ये होती है कि फर्स्ट कंप्लेन पे ये ना हो कि मैं टीचर को कॉल कर दूं या मैसेज कर बिल्कुल. दूं या मिलने चले And जाऊं. it also depends on how you approach the teachers, right? So you can also approach the teacher in a respectful manner, कि right? you know this is happening. This is happening. I'm just curious. You know, I'm not angry at the child. I know children are all children. I just want to know what's happening. What is your plan? You know, इस तरह करके तो फिर they will also have a very cooperative response. Which again, मतलब my children have gone to 3 different schools, and everywhere I've employed this, and alhamdulillah they are always wanting to हाँ, they cooperate. want to help. अलबत्ता ये कि अगर if you are the kind of parent who's उसका solution ही ये है कि इस बच्चे को स्कूल से निकाल दें. नहीं नहीं, ये तो बहुत ही अनरीजनेबल सी Yeah, बात है और but- मुझे सुन के कुछ हो रहा है कि ये आप कैसे कह सकते हैं कि उस बच्चे को स्कूल से निकाल दें कि वो मार वो फिर के स्कूल में जाएगा. अच्छा वो उधर जाएगा, उधर मसला होगा. तो अगर आप मुझे बताएं हम हर एक बच्चे को हर स्कूल से निकाल देंगे, हम क्या क्रिएट कर रहे हैं? वी आर क्रिएटिंग अ फ्यूचर क्रिमिनल. इट्स एज सिंपल एज दैट. आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग. दिस इज हाउ क्रिमिनल्स आर क्रिएटेड. कि आप एक इंसान को ये फील कराएं कि तुम्हारी कोई वर्थ ही नहीं है, तुम जिधर जाओगे तुम्हें यहाँ से ठुड्डा मार के निकाल दिया जाएगा, तो वो शख्स अंत में क्या करेगा? दिस इज हाउ criminals are created. We know this, that every criminal has had childhood trauma, has had this trauma of being abandoned, rejected, excluded. और इसके opposite हमारे पास ये भी proof है. I used to work in the US at a homeless shelter जिधर बच्चों की बहुत शदीद behavioral problems होती थी, बहुत शदीद. I mean these are very deeply traumatized children. So they are always in fight and flight, right? And if I could slow down and if I could make them feel safe, even in a span of 2 hours, तो their behavior with others was totally different. You know, so अगर मैं उनका हर वो जो और वो जिस बच्चे को अगर किसी को उन्होंने मार दिया कुछ कर दिया, उसको भी comfort offer करेंगे, उसको भी validation offer करेंगे, पर वो जो पहला बच्चा है उसको भी देखेंगे बेटा what is happening for you today? You look very. I remember once I told him, this one child, he was about 13 years old. I said to him, what do you need today? And he was like, I need to be outside. I'm sick and tired of being indoors. And I was like, that's a great idea. Let's go outside. And then he came running back to his class and he said, guys, I won us all a trip outside. You know, and everybody was like, yeah, go you. You know, so he felt so empowered that I matter. You know, what I मेरी need बात सुनी matters. गई. हाँ. And we all went outside for 10 minutes and he was so happy, and his behavior was different for the rest of the class. So this is how we can embrace children. And one thing I say is that you cannot be a respectful parent until you believe that all children are your children. All children are our children. अगर सिर्फ हम अपने बच्चे को बचाएंगे, I'm sorry, there is selective there is selective respect. हाँ, and you know I have seen this. मतलब obviously मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, मैंने बहुत सुना है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक बच्चा है जो ज़्यादा नॉटी होता है या जो ज़्यादा हाथ चला रहा है या कुछ भी कर रहा है, डिफरेंट मतलब उसकी. अब मेरा बेटा माशाल्लाह ग्रेड 2 में, तो वो छोटी क्लासेस से ऊपर आया, अब बेटी छोटी क्लास में, तो मुझे पता है कि हर साल में वो एक बच्चा लेबल हो जाता है या एक दो बच्चे हाईलाइट हो जाते हैं कि ये तो सबको मारता है. और आई एम श्योर उसने सबको मारा होता है, तो वो सब बच्चों घर जा जाके बताते हैं. और कई पेरेंट्स ना लेबल कर देते हैं बच्चों के सामने कि वो तो है ही गंदा बच्चा, उसके साथ नहीं बैठना, बिल्कुल, वो तो है ही बुरा बच्चा, उसके साथ नहीं बैठना. तो वन टाइम माय सन वाज टॉकिंग अबाउट समथिंग एंड ही सेड कि वो तो है ही गंदा बच्चा. तो मैंने कहा ये आपको किसने कहा है? कहते ये तो पूरी क्लास कहती है. तो मैंने कहा कौन कौन कहता है? तो उसने कहा कि वो तो सबको मारता है ना मम्मा, तो सब बच्चे उसको इसी तरह कहते हैं कि वो गंदा बच्चा. अब आप क्या कर, वो बच्चे ने क्या बिलीव करना है कि मैं तो हूँ ही गंदा बच्चा, मैंने तो मारना ही है बच्चों को, या मुझे तो टीचर भी डांटती रहती है, टीचर भी कहता है कि उसको बहुत डांटती हैं या उसको ये करती है, वो बात ही नहीं सुनता. तो इस तरह से दो चार बातें की और मैंने रियलाइज किया कि वाकई वो वेरी क्विक टू लेबल अदर किड्स. अगर हम अपनों को नहीं करें तो हम दूसरों के बच्चों को यूं लेबल कर देते हैं कि वो गंदा बच्चा है या वो ये है, उसको एक डब्बे में डाल दिया कि बस वो this is who he is. अगर किसी ने बैड वर्ड भी बोल दिए, बड़ी क्लासेस में मैंने ये कंसर्न देखा कि किसी बच्चे ने बोल दिया बैड वर्ड, कहीं से सुन लिया, और अगर उसने बोल दिया तो सारी माएँ कहेंगी उस बच्चे के साथ तो खेलना ही नहीं है कि उसने तो वो तो बैड वर्ड सिखा देता है बच्चों को. बिल्कुल एब्सोल्युटली. और बैड वर्ड्स तो आई थिंक आई एम सॉरी बट वी नीड टू जस्ट गेट ओवर इट नाउ बिकॉज दे आर everywhere. Because I think कब तक आप वो कर लेंगे उनके डब्बे में बात. I don't know, like I'm 40 and I feel like
people just do swear more now. मतलब Yeah, कि yeah. from 20 years ago लोग ज़्यादा swear करते हैं और ऐसे लोग जो पहले नहीं करते नहीं थे. करते थे. So that's what children are learning and imitating. So or honestly, when your children use bad words, again talk to them about bad words. What are bad words? Why do people use them? They don't even know the meaning sometimes. बिल्कुल. वो cool बनने के लिए बोल रहे होते हैं. बिल्कुल, exactly. Uh, I don't know if you want to include this, but my we can. 11-year-old the other day he said to me, Mama, why are all so many bad words include women's name and women's private parts? Can you imagine? He asked me this. Oh. And I was like, that is something to think about, isn't it? Why is this happening? So there you have an opportunity to teach your child about social justice. About why? That is a very good question. कि क्यों है? Why are we saying माँ बहन की गालियाँ? Why not भाई बाप की की गालियाँ? गालियाँ. So that's a conversation that's a starter. very intelligent question वैसे कि क्यों मतलब क्यों है ये ऐसा. बिल्कुल. And he has heard this, right? और पाकिस्तान आए हैं, हम 2 साल हुए हमें, तो he has heard this term माँ बहन की गाली. मतलब ये तो रोड So- पर कॉमन है ना कि ट्रैफिक में बच्चे सुन लेते हैं, कहीं से भी बिल्कुल. सुन लेते हैं. Exactly. So I thought it was a very good question and it's a great conversation starter. So one way that we can actually help our children not say bad words is remove curiosity from them. जब जितना हम उसको नहीं तुमने नहीं आइंदा ये कहना, हाय खबरदार. हाँ, एंड इट ये क्यूरियोसिटी वाली बात जो है ये और भी बहुत सारे टॉपिक्स पर है कि जितना आप बच्चे को उस टॉपिक से दूर रखेंगे ही विल फाइंड अदर वेज टू लर्न अबाउट इट. जो हम कहते हैं ना एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन है, कुछ भी है तो हमने बताना ही नहीं है, पढ़ाना ही नहीं है और फिर वो कहीं और से सीखेंगे तो वो ज़्यादा मसला होगा. तो राइट वे एंड राइट एज टू इंट्रोड्यूस दिस थिंग्स, इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम Absolutely. खुद जवाब दे दें. जैसे कि प्रेगनेंसी है या ब्रेस्ट फीडिंग है, कुछ भी है. अभी माई सन इज 7, अगर उसको कोई कहीं उसने देखा किसी को और वो आके सवाल पूछे तो मैं तो ये नहीं कहूँगी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, जो तुमने गलत देखा है या ये तो है ही नहीं दुनिया में या ये तो मैजिक. तुम्हें किसने बताया है? हाँ, तुमने बात किससे की है, कौन तुम्हें ये सब कुछ सिखा रहा है, जरा मुझे उसका नाम बताओ. Right. तो मैं उसका बड़े पेशेंस के साथ और बड़ा प्रैक्टिकल आंसर देती हूँ कि दैट्स हाउ वी फीड आवर किड्स और हम मैमल्स हैं और इसी तरह होता है. एंड देन ही यूज एन एग्जाम्पल कि जिस तरह काउस करती हैं, क्योंकि वो स्कूल में प्रॉब्लली उसने उसकी साइकिल पढ़ी होगी. तो गलत जवाब ना दें. नहीं पता तो कहीं बाद में बताएंगे या अप्रोप्रिएट वर्ड्स अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप ये कहें कि मैं आपको बाद में बता दूंगी. तो सोच समझ कर करें, लेकिन झूठ ना बोलें कि उसको ये लगे कि अम्मी से पूछूंगा तो अम्मी तो ये कहेंगे कि मैजिक से हो जाता है. बिल्कुल, absolutely. And everything is a Google search away ना आजकल तो So बच्चों को पता ही है. Absolutely. और मैं अपने बच्चों को ये कहती हूँ कि don't Google things because they can be scary. You know, वो जो आपको information आगे से मिलेगी that can be actually more disturbing. लेकिन फिर what am I doing instead? मैं उनको ये तो नहीं कह सकती Google भी ना करो, मेरे से भी ना पूछो, हम भी बात नहीं करेंगे. No, that's not gonna fly like you're saying. कि it's gonna make them more curious. And that's the number one amazing thing that they're just so curious. You know? About kids. How about we do a role play? What do you think of that? हाँ, we can. ठीक है. So let's say that you are a child who's having a problem at school. हाँ, ठीक ठीक है. है. And I'll just respond in a way that I might respond to my children. Okay, so अभी जो हम कर रहे थे सिनेरियो वही करते हैं कि ठीक है, I'm your child. Okay, how old am I? Maybe like 7. 7 is fine. मेरे ख्याल है हम वो 5 वाला करते हैं because Okay, मेरी ठीक बेटी है. ज़्यादा आती है ठीक मसला है. के साथ. So mama, there is this nobody wants to play with me. My best friend has changed her section now, and we were best friend till last year, and I had so much fun with her. But now nobody is my best friend. And then sometimes I take names कि आप इससे कर लो तो she'll say no, her best friend is that girl, her best friend is, but nobody is my best friend. What should I do, mama, now? So you have no best friends now. No best friends and like nobody is playing with you. They play with me sometimes, but sometimes they play with their friends. And then when I talk to the teacher tells me everybody is your friend. But I don't want to play with everybody all the time. I want to have my own personal best friend. Yes, so you wish that you had one friend who was just your friend. Yeah, she left the section and now I have nobody. That is sad, isn't it? Like you miss her. I miss her a lot, and then she starts crying. I know. I am thinking how I just moved from the US and I had my one best friend and I left her and I really miss her. मुझे भी वो बहुत याद आती है. और मुझे भी ना आपकी तरह अच्छा लगता है कि अच्छा मैं कुछ बातें इससे कर लेती हूँ, कुछ इससे कर लेती हूँ, लेकिन वो जो एक फ्रेंड थी वो तो बहुत ही अच्छी होती है ना. उसकी तो बात ही और होती है. तो अब मम्मा आप फिर क्या करती हैं?
हाँ, फिर मैं सोचती हूँ कि मैं उसकी फ्रेंड कैसे बनी। आप कैसे बनी थी उस वाली एक की फ्रेंड? I don't know, we just became friends. We were always best friends. ठीक है। सो लाइक यू मेट हर वन डे, आप दोनों मिले और फिर आप दोनों ने कुछ खेला साथ। I love Aizal. I love her. She's my best friend. We used to play so much. Now when I play with a friend, she tells me she's not my best friend, and I get really hurt. यानी कि अब आप फिर वो उस तरह की फ्रेंड बनाने की कोशिश कर रही हो और वो आपकी फ्रेंड नहीं बन रही ना? No, nobody is my best friend now. Yeah, that's like making you feel very sad. That makes me really sad. I don't want to go to school now. Oh, you never want to go to school? No, I just miss my friend so much. Sometimes I go to school and I start missing her, and then I go to her section to give her a huggy. Oh, that is very sad. Oh, so she's in the other section. Yeah, she's in the other section. So and you never like get to see her again, and like she has other friends. She has other friends. We always meet in the at the end of the school. I go to give her a huggy. Sometimes she comes to give me a huggy. So what do you think is some way that you can spend more time with her? Maybe we can call her over here, Yeah, that's a or good maybe idea. I can go to her. But you never call her at my place, and then I tell her mother is always busy. So we cannot, like, we're not able to manage a play date. Yeah, that is hard. That is hard. So we will continue to work on that. I'll continue to get in touch with her mother, and also, you have that time towards the end of the school. I know it's not enough. It's not enough, and then you're also working on making other best friends. So that's something also you're doing. Okay, so I have like 2-3 friends. I can play with them, and I also gave her this option कि if you don't like it by the end of the year, maybe we can change your section. इस पूरा साल I gave her the whole year that you try and make more friends, and if you're still sad by the end of the year, तो फिर we'll think about changing the section. So now she started saying I don't want to change my section because now everybody is my friend. So she tells me that I don't want to change my section because शुरू में वो कहती थी ना change my section, I want to go to her section. कि So मैं उसको there इतना you miss- gave her a chance to practice some resilience. Okay, yes, this bad thing has happened, but I'm not gonna fix it for you immediately, and I'm not gonna change your क्योंकि वो उस section. टाइम कहती थी कि change my section, and then I told her कि I will change your section and maybe she'll move to another country. What will you do then? And you are going to lose your teachers and जो बाकी आपकी क्लास में जो उसके क्लोज फ्रेंड्स हैं 2-3 के मैंने नाम लिया और मैंने कहा कि ये तो फिर ये भी चली जाएंगी और नई क्लास में तो सब आपको स्ट्रेंजर्स फील होंगे तो फिर अब within a few months, I think within 6 months, she said कि no, I don't want to change my section now. Yeah. Maybe we can call her over here. ये वो हम coordinate कर लेंगे. But then she said no, I'm very happy with the section. Yeah. तो वो उसका थोड़ा वो Yeah, resolve हो it's गया. so that's interesting. Okay, she started out this way, and now she's like, no, I'm fine No, where I I don't am. want to change my So section, आपकी बातों से मुझे लगा कि she really misses her friend, and she really wants to talk about that. So she wants to process some emotions, that sadness, she that wants to talk grief, about हाँ. जो उसको एक sense of grief or loss है. She's wanting to process that, and I just did it with you for a little bit, and I could tell कि you started to become more regulated, and you were like कि हाँ हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं. क्योंकि मेरा ये है कि मुझे ना फिक्सर हूँ कि बस फिक्स कर दूँ तो मुझे वो जरा सा अपना होल्ड करना पड़ता है कि All of us are like that. As parent तो हमारा एकदम fixer एकदम होता है मेरा आ वैसे जाता भी है. लाइफ में ये है कि कोई भी कुछ बताएगा कि अच्छा मैं क्या कर दूं कि इसका मसला हल हो जाए तो मेरा ये फिक्सिंग अप्रोच है कि बस सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच है Yeah. तो बच्चों का ये है कि जैसे आपने कहा ना कि शी वांट्स टू टॉक अबाउट इट हाँ तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि हमने सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने में थोड़ा सा डिले करना है हमने करना ये है जो मैं आपकी बात से समझी कि उनको प्रोसेस करने देना है और उनको खुद सवाल पूछ कर सॉल्यूशंस की तरफ लेकर आना है वही जो हम थेरेपी में करते हैं कि उनको एम्पावर करना है बिल्कुल, बजाय ये कि वो exactly. हम पर डिपेंडेंट हो जाएं थेरेपी में भी यही होता है इसलिए मुझे बिल्कुल. पता है कि जब जैसे मैं अपनी थेरेपिस्ट से कभी बहुत ज़्यादा वो करती हूँ तो वो मुझसे सवाल पूछेंगे अच्छा फिर क्या कर सकती हो तुम हाउ कैन यू डू दैट ये वो सॉल्यूशंस नहीं प्रोवाइड करती क्योंकि उससे बिकॉज आई स्टडी थेरेपी ऑल्सो सो आई नो कि उससे ये होगा कि हम डिपेंडेंट हो जाएंगे तो वी डोंट वांट आवर किड्स टू बी डिपेंडेंट ऑन अस और अब पता है वो क्या करते हैं कुछ करते हैं ना खुद से सॉल्व दिल कम एंड दिल से आई डिड इट माई सेल्फ आई फिक्स्ड माई प्रॉब्लम आई फाउंड अ सोल्यूशन तो वी रियली सेलिब्रेट कि वाह आपने खुद कर लिया आपने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली There you go. That's building resilience again, right? कि I am helping you become stronger. I'm not gonna save you, बिल्कुल. but I'm here for support.
एंड द बिगेस्ट सपोर्ट इन द जो थेरेपी में भी होता है, जो थेरेपिस्ट इज योर बिगेस्ट सपोर्ट, यू फील हर्ड, यू फील seen, सीन, बिल्कुल, यू नो, बट दे नेवर टेल यू द सोल्यूशन. सोल्यूशन। और वो ऐसा होता है कि मैं बाल पकड़ लूँ, अब बता दो क्या करूँ, कि जब एंड में होता है ना कि अच्छा अच्छा, व्हाट कैन यू डू, व्हाट एल्स कैन यू डू, व्हाट वो हाउ आर यू फीलिंग, वो बार बार आपको फीलिंग और उस पर लेकर जाते हैं. सो इट वाज लवली टॉकिंग टू यू मरिया, मुझे तो बहुत मज़ा आया और मैंने Same बहुत here. कुछ सीखा, स्पेशली द रोल प्लेइंग वाला पार्ट. मुझे लगता है कि मेरा भी छोटा सा पर्सनल सेशन हो गया. सो थैंक यू सो Same मच here. फॉर I'm so दैट. glad. और It was really fun. हाँ, तो छोटे से टाइम पर ना मुझे लगता है कि इट वाज अ वेरी इंसाइटफुल एपिसोड. मैंने बहुत कुछ सीखा एंड आई एम श्योर आप लोगों ने भी सीखा हो. बहुत शुक्रिया अपना टाइम निकालने का. और हम इनके जो प्रोफाइल्स हैं सब कुछ नीचे टैग करेंगे. अगर आप 1-on-1 सेशन करना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं इनसे, शी हैज़ हर ओन इंस्टाग्राम, शी हैज़ हर ओन फेसबुक, सारी डिटेल्स हम नीचे मेंशन कर देंगे ताकि आप लोगों को कोई कुछ भी सवाल है, कोई वर्कशॉप लेना चाहते हैं, कुछ भी है तो आप इनको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं. अगर वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो आपका बहुत शुक्रिया. कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी. आपका फीडबैक बहुत खुशी होती है पढ़कर, बहुत इंकरेजमेंट मिलती है. और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर दें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी नोटिफिकेशन है आपको फ़ौरन मिल जाए. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.